स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, हमें इसका मॉडुलस निकालना है और इसका आर्ग्यूमेंट भी निकालना है। तो देखिए मॉडुलस निकालना तो इसमें बहुत सिंपल है। R इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, और ये आपका -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। ठीक है, जनरली जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये यहां पर लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √4, तो ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए आर्ग्यूमेंट के लिए सॉल्व करेंगे। आर्ग्यूमेंट थीटा ये हमको चाहिए। तो देखिए आर्ग्यूमेंट निकालने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो चेक क्वाड्रेंट, दूसरा आपका स्टेप आपका ये होता है इवेल्युएट एक्यूट एंगल अल्फा। ठीक है, हमें एक्यूट एंगल अल्फा इवेल्युएट करना होगा और उसके बाद हमको क्या करना होगा, उसके बाद हम एक टेबल होगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। तो देखिए आपका जो आपका क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट आपके क्या हो सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो और आर्ग्यूमेंट अगर आपको चाहिए तो देखिए अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा। दैट मीन्स जो हमने एंगल अल्फा इवेल्युएट किया है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। और इस केस में आपका थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होगा। यहां पर आपका थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा होगा और यहां थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस अल्फा। तो आप देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि ये आपको स्टेप्स आपको लिखने नहीं है, ना ही आपको टेबल आपको एग्जाम में आपको बनानी है, बट ये जो वैल्यूज होती हैं, जो आपका मेथड होता है, जो आप सॉल्व करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहां से हम लोग अल्फा निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और ये मॉडुलस ऑफ ये आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट x y अपॉन x हो जाएगा। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई टाइप है तो यहां पर आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका न्यूमरेटर में रहेगा और आपका रियल पार्ट आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। तो देखिए ये यहां पर क्या हो जाएगा, -√3 अपॉन -1। ठीक है, तो ये आपका कट गया। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 आ जाएगा। तो अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी π/3 आ गया। ठीक है, तो π/3 हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया। अब थीटा हम निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हमारा कहां पर लाई करेगा। देखिए इस क्वाड्रेंट, इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम क्वाड्रेंट अगर हम डिसाइड करें तो ये आपका कहां पर लाई कर रहा है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका ये लाई कर रहा है तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स पाई माइनस अल्फा ये होता है। तो ये माइनस टाइम्स पाई माइनस π/3, तो ये कितना हो जाएगा, -2π/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आपको इसमें मॉडुलस चाहिए था, मॉडुलस आ गया 2 और आर्ग्यूमेंट आ गया -2π/3। स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, अभी यहां पर भी हमें क्या करना है, हमें मॉडुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो देखिए
मॉडुलस आपका ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये आपका माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा अंडर √4, तो ये आपका हो जाएगा 2 हो गया। अब देखिए, अब अगर हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए तो देखिए आर्ग्यूमेंट के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसका क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। तो देखिए क्वाड्रेंट अगर देखा जाए तो ये आपका जो x आ रहा है वो आपका नेगेटिव आ रहा है, x नेगेटिव आ रहा है और y पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए माइनस प्लस ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ऐसे होता है आपका 4 क्वाड्रेंट्स में। आपने क्लास 10th में आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो स्ट्रेट लाइन वाला जो चैप्टर है उसमें ये चीजें डिटेल में बताई जाती है। नहीं अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो एटलीस्ट आप लोगों ने 9th के टाइम पे कोऑर्डिनेट आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिसमें आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल वगैरह बताया जाता है। तो इस तरीके से आपका होगा। तो क्वाड्रेंट आपका डिसाइड हो चुका है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है ये, लेकिन उसके पहले हमें अल्फा की जरूरत होगी। तो अल्फा इसका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, और ये आपका y अपॉन x होता है, तो ये आपका 1 अपॉन माइनस √3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √3। तो यहां से जो आपका अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू अगर π/6 आ गई है तो क्वाड्रेंट तो हमने डिसाइड कर लिया था, सेकंड था हमारा क्वाड्रेंट। तो देखिए यहां से जो आपका थीटा आर्ग्यूमेंट जो निकलेगा वो आपका क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। तो ये आपका माइनस टाइम्स पाई माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा π/6। यहां सेकंड में माइनस नहीं लगता है, सॉरी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस नहीं लगता है, ये आपका आ जाएगा 5π/6, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो आपका जो मॉडुलस आया वो 2 आया है और आर्ग्यूमेंट आपका 5π/6 आया। फ्रेंड्स, 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, अब ये जो हमारे सामने कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो देखिए पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कैसा होता है, ये आपका इस टाइप से होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये आपका कुछ ऐसा होता है। तो देखिए पोलर फॉर्म बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मान लीजिए वो यहां पर स्टे कर रहा है, तो देखिए इसने x एक्सिस में कुछ डिस्टेंस कवर की होगी और इसने कुछ y एक्सिस में डिस्टेंस कवर की होगी। अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो देखिए ये आपका क्या होगा, x, y। लेकिन अगर हम इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर दें, इसे अगर हम ट्राइंगल बना दें और इस ट्राइंगल में ये एंगल अगर हम थीटा अगर हम मान लेते हैं, तो ये जो है आपका क्या है, ये आपका है r, ठीक है। r बोल सकते हैं इसको, मॉड z बोल सकते हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। तो देखिए ये जो आपने जो x डिस्टेंस और y डिस्टेंस जो आपने चली हैं, इन्हें आप इस थीटा के टर्म में और इस मॉडुलस के टर्म में लिख सकते हो। तो अब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री काफी पढ़ चुकी है, तो ये आपका जो आपका x होगा वो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपका r cos थीटा और y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा r sin थीटा, r sin थीटा। तो x, y तो लिखेंगे तो r cos थीटा, r sin थीटा, आप ऐसा आप इसको लिख लेंगे। खैर हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए अब पहले हमको क्या चाहिए होगा, हमें ये r चाहिए होगा, ये हमें मॉडुलस चाहिए होगा। तो r इज इक्वल टू मॉड z इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ गया आपका।
अब देखिए बात आती है आर्ग्यूमेंट की, तो हमें थीटा हमको कैलकुलेट करना होगा। तो थीटा कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले तो आपको क्या करना होता है, पहले आपको एक्यूट एंगल आपको अल्फा कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद आपको क्या डिसाइड करना होता है, क्वाड्रेंट डिसाइड करना होता है। फिर क्वाड्रेंट डिसाइड करने के बाद आपको ये टेबल यूज करनी होती है। फिर हम क्या करते हैं कि हम उसका आर्ग्यूमेंट निकाल लेते हैं, और आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस जब दोनों आ जाते हैं तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए इसको। तो यहां पर हमारा क्या है, अगर हम अल्फा की वैल्यू अगर हम यहां पर निकालें तो ये आपका tan इनवर्स, ये आपका मॉडुलस ऑफ -1/1। तो ये आपका अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी π/4 मिल जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू आपको π/4 मिल गई। अब लेकिन जो हमारा ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका कहां पर लाई कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका देखिए आपका y नेगेटिव है, y आपका नेगेटिव है और x आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो ये आपका जो क्वाड्रेंट हो जाएगा वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस कॉमा माइनस, ठीक है। तो अगर ये क्वाड्रेंट फोर्थ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, माइनस अल्फा होता है। तो आप अल्फा निकाल चुके हैं। द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज lying in fourth quadrant, so थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू आप कर सकते हैं -π/4। ये आपने निकाल लिया और आपको r पता है, तो देखिए आपका z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r टाइम्स कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। चलिए वैल्यू रखते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये आपका कॉस -π/4 प्लस i साइन -π/4। बस ये आपका फाइनल आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2i8n को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए पोलर फॉर्म में ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, r टाइम्स कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। तो अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हम r मॉड z हम निकाल लेते हैं। ये आपका हो जाएगा √-1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब देखिए अब हमें निकालना होगा थीटा, जो कि आपका क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। तो थीटा निकालने के लिए पहले हम एक्यूट एंगल अल्फा कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू आपका tan इनवर्स ऑफ आपका y/x ये होता है। तो देखिए ये आपका tan इनवर्स और ये आपका क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस होता है। यहाँ पर ये आपका क्या होगा, -1/1, 1/-1। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1। ये कितना हो गया, π/4 आ गया, ठीक है। अल्फा आपका π/4 आ गया। अब देखिए इसका जो आपका क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट आपका कहां पर लाई कर रहा है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो जो आपका थीटा हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो ये आपका पाई माइनस π/4। तो ये कितना हो जाएगा, 3π/4। अब आपके पास क्या है, आपके पास z भी है, मॉड z भी है और आपके पास आर्ग्यूमेंट थीटा भी है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा √2 कॉस, और ये आपका 3π/4 प्लस i साइन 3π/4। बस ये आंसर है आपका, इसको नोट डाउन कर। स्टूडेंट
स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो वही प्रोसेस है आपका r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब मॉड z हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो मॉड z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट और ये आपका -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2। अच्छा, मॉड z जो होता है उसको r भी कहते हैं, तो r इज इक्वल टू भी आप लिख लीजिए। अब देखिए थीटा आर्ग्यूमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका थीटा क्या हो जाएगा, एल्फा इज इक्वल टू आपका आएगा tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ, और ये आपका -1 अपॉन -1, ये आपका एल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 आ गया। तो एल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4। अब हमें क्वाड्रेंट देखना होगा कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स पाई माइनस एल्फा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस, और ये आपका पाई माइनस π/4 कितना हो जाएगा, -3π/4। तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में, तो ये आपका √2 cos -3π/4 प्लस आई साइन -3π/4। बस ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या है, -3 है। तो देखिए इसको पहले हम z कंसीडर करेंगे, तो जब z कंसीडर करेंगे तो -3 प्लस, और देखिए इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, इमेजिनरी पार्ट हम इसका ले लेंगे 3 प्लस I0। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब देखिए पहले हम इसका मॉडुलस हम लोग निकालेंगे, तो r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अब देखिए आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको यहां पर फाइंड अगर करना है थीटा, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका क्वाड्रेंट पता करेंगे। तो देखिए क्वाड्रेंट अगर आप देखेंगे तो ये आपका कहां पर लाई कर रहा है, ये आपका -3, सॉरी ये आपका लाई कर रहा है -3, ये यहां पर लाई कर रहा है, -3 आपका यहां पर लाई कर रहा है, किस पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, हम एल्फा कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स आपका कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 अपॉन -3। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर एक मॉडुलस लगा रहता है, तो ये आपका एल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0। तो ये आपका एल्फा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अब देखिए जब हम इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम ले रहे हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका थीटा आर्ग्यूमेंट कितना होगा, ये आपका पाई माइनस एल्फा होगा। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई -0। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, पाई हो गया। थीटा इज इक्वल टू पाई, ये आपका क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया, और r की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब देखिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहां पर r की वैल्यू है 3, और ये आपका cos पाई प्लस i sin पाई। बस ये आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम पहले इसका मॉडुलस निकालेंगे। r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, और ये आपका √3 का स्क्वायर प्लस, और आयोटा का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा।
जिसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, थीटा आर्ग्यूमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक्यूट एंगल अल्फा आपको कैलकुलेट करना होगा। तो एक्यूट एंगल अल्फा जो होगा वो आपका होगा tan इनवर्स ऑफ, और देखिए मॉडुलस ऑफ, ये आपका आई का कोफिशिएंट आपका 1 है, और आपका रियल पार्ट ये आपका 1/3 सॉरी ये √3। तो ये अल्फा इज इक्वल टू, ये आपका tan इनवर्स कितना हो गया, tan इनवर्स 1/√3, और ये वैल्यू किसकी होती है अल्फा पे, π/6 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आपको मिल गई है π/6। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर देखा जाए तो ये आपका कहां लाई करता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका थीटा इज इक्वल टू आपका अल्फा हो जाता है। दैट मीन्स आप थीटा अगर आप निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, π/6। अब हम इसी से क्या कर सकते हैं, इसे हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं डायरेक्टली। ये आपका क्या होना चाहिए, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इस टाइप से आपका आना चाहिए। तो देखिए r की वैल्यू आपको मिल गई है 2, और ये आपका cos, और ये आपका π/6 प्लस i sin π/6। तो ये जो आपको मिल रहा है ये आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है आयोटा, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, पोलर फॉर्म में। तो देखिए इसका अगर हम मॉडुलस निकालेंगे तो r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू, और ये आपका अंडर रूट, और देखिए रियल पार्ट इसमें है नहीं, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपको मॉडुलस इसका मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, जब हमको कैलकुलेट करना है थीटा आर्ग्यूमेंट, तो देखिए आर्ग्यूमेंट निकालने से पहले अगर हम इसका क्वाड्रेंट अगर चेक करें तो क्वाड्रेंट ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपका लाई करता है। ठीक है, ये आपका आयोटा यहां आएगा। तो हम पहले एक्यूट एंगल अल्फा कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और देखिए मॉडुलस ऑफ आई का कोफिशिएंट 1 है, रियल पार्ट 0, तो ये आपका अल्फा इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी। तो ये आपका अल्फा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा π/2। अल्फा की वैल्यू आपकी π/2 हो गई है यहां पर। अब देखिए ये अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये आपका थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा π/2। अब आपके पास मॉडुलस भी है और आपके पास आर्ग्यूमेंट भी है, तो आप इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म आप लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू कॉस π/2 प्लस i sin π/2। आप अगर नेक्स्ट स्टेप में अगर आप चाहें तो इसको आप 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना मैंने इसके अलावा एक बुक ऐसी देखी है जिसमें ये 1 का मल्टीप्लाई करके ऐसे ही छोड़ दिया है। तो आप इसको cos π/2 प्लस i sin π/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको ये भी आप आंसर अपना दे सकते हैं।